नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6 सेमेस्टर C&D सेक्शन के लिए। तो जैसे हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हमारे सिलेबस के तहत 3 यूनिट यहाँ अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम हमारा 4th यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट और हर मैनेजमेंट को हर कंपनी को या बिजनेस को फंड मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के लिए, मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से जरूरी होता है और किस तरह से हेल्पफुल होता है, ये हम आज के इस लेक्चर में फंड फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट बट दी अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को कई तरीके के डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जो वेरियस यूनिट्स हमने यहाँ पे देखे हैं, उसी यूनिट्स में हमारा ये यूनिट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसे फ्लो के स्टेटमेंट की बात, फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस को दर्शाने के लिए या वो चेंजेस को जानने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है। तो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक रहता है और दूसरा रहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, अभी हमारे सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के जब आप एडवांस मैनेजमेंट पढ़ोगे तो एडवांस मैनेजमेंट में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सीखने को, पढ़ने को मिलेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी फ्लो होता है, अब फ्लो मीन्स क्या कि जो कैश और बैंक में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो फ्लो होता है, कैश कैसे बढ़ेगी और कैश कैसे घटेगी, तो ये जो फ्लो होता है वो फ्लो को जानने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट भी है। अब यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है जान लेंगे। तो यहाँ पे फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल, फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल। ओके, तो अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल दो तरीके से हो सकता है। तो ये एक है वर्किंग कैपिटल, इट मीन्स करंट असेट्स, वर्किंग कैपिटल इट मीन्स करंट असेट्स, और दूसरा एक होता है वर्किंग कैपिटल इट मीन्स करंट असेट्स, ये होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इट मीन्स करंट असेट्स, और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल, वो होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो वर्किंग कैपिटल में किस तरह से चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं। ओके, ये हुआ फंड का मतलब, फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे फंड का मतलब, फंड में कैश और इक्वलेंट टू कैश, मतलब ऐसे आइटम्स जो इक्वलेंट टू कैश है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ कैश ही लेते हैं, कैश और बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड उसी के साथ साथ हम करंट असेट्स भी यहाँ पे लेते हैं। इसीलिए फंड फ्लो की जो व्याप्ति जिसे हम कहेंगे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से बड़ी होती है। ओके, तो कैश से बड़ा रहता है फंड, और फंड मीन्स फंड का ही दूसरा रूप है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल दो तरीके के, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इट मीन्स ओनली करंट असेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल इट मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, कार्यशील भांडवल जिसे हम कहते हैं वो है वर्किंग कैपिटल। ये हुआ फंड का मतलब। अब फ्लो मीन्स चेंजेस, फ्लो मीन्स क्या है, चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होंगे, वो वर्किंग कैपिटल के जो चेंजेस है, वो चेंजेस को हमें कैलकुलेट करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ओके, तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में करना क्या है कि आपका जो फंड है वो फंड
कौन कौन से माध्यम से फंड आएगा और कौन सी माध्यम से फंड जाएगा। तो सोर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, देन जैसे आपको क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। ओके, एक पर्टिकुलर कंपनी की 2 ईयर की आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी बैलेंस शीट में, देन बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट आपको दी जाएंगी, और वो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर में सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है आंसर में क्या क्या सॉल्व करना है आपको, तो फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी जैसे मैंने आपको वर्किंग कैपिटल कहा है, तो जो ये नेट वर्किंग कैपिटल है, ये नेट वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो नेट वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, जैसे मैंने आपको कहा है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो चेंजेस किस में होंगे, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में। तो प्रीवियस ईयर की तुलना में करंट ईयर में कितना चेंज हुआ है, करंट असेट्स कितनी बढ़ी है या करंट असेट्स कितनी घटी है, करंट असेट्स कितनी इंक्रीज है, करंट असेट्स कितनी डिक्रीज है, इसका जो फ्लो है, जो चेंजेस है, वो चेंजेस को दर्शाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करना है। उसी तरीके से लायबिलिटी का है, करंट लायबिलिटी का है। करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस होंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है या करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है, जो भी चेंज उसमें होगा इन दी करंट ईयर देन प्रीवियस ईयर, तो वो हम करंट जो वर्किंग कैपिटल हमारा है वो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में दर्शाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है, आइदर वर्किंग कैपिटल इज डिक्रीज और वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीज। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ है या वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ है, ये जानने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ओके, देन नेक्स्ट है सॉल्यूशन में, नेक्स्ट हमें बनाना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जो कंपनी की या बिजनेस की जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को कितना जो प्रॉफिट है वो अर्न होता है, कितना प्रॉफिट जनरेट होता है, उसे कहते हैं हम, कितना फंड जनरेट होता है उसे कहते हैं हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, फंड फ्रॉम ऑपरेशन उसी का ही दूसरा नाम है एडजस्टेड P&L अकाउंट। तो हमें जो भी P&L अकाउंट है वो P&L अकाउंट लेना है। अब P&L अकाउंट में सिर्फ हमें ऑपरेटिंग इनकम वहां पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम, इसी का दूसरा ये जो कैलकुलेशन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, जैसे रेशो में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, बराबर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। तो किस तरह से वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया था, बराबर है। नेट प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो प्लस किए थे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो लेस किए थे। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो हमें क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए जो एक अकाउंट्स हमें बनाना है या वो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे कंपनी को कितना फंड जनरेट होगा, उसी का कैलकुलेशन करने के लिए हम सेकंड बनाते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। देन है थर्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो फंड का फ्लो किस तरीके से होता है ये जानने के लिए हम बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा तीसरा पार्ट है सॉल्यूशन का। ओके, फर्स्ट पार्ट हुआ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड पार्ट है हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन और एडजस्टेड P&L अकाउंट, और थर्ड पार्ट है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, और उसी को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन। तो फंड का सोर्स कौन सा है और फंड कहाँ यूज होगा, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम जो स्टेटमेंट या जो
जो भी अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे, जो भी स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसे कहेंगे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या है कि फंड का फ्लो किस तरीके से चेंज होता है और वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंज होते हैं वो चेंज को दर्शाने के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जो सॉल्यूशन में हमें जो भी हमें आंसर में जो कुछ भी हमें कैलकुलेट करना है, वो जो बनाना है, वो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसे रहेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे रहेगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे उसका जो एक ट्रेलर देखेंगे, बाद में डिटेल में देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल किस तरीके से रहता है, उसका एक प्रोफार्मा और फॉर्मेट देखेंगे। देन उसके बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन का प्रोफार्मा देखेंगे और फंड फ्लो स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या रहता है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि वर्किंग कैपिटल इट मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो करंट असेट्स हमें यहाँ पे लेना है। करंट असेट्स यहाँ पे हम लेते हैं प्रीवियस ईयर की और यहाँ पे हम करंट ईयर की। ओके, करंट लायबिलिटीज भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर, और यहाँ पे हम लेते हैं चेंजेस। ओके, तो चेंजेस में इंक्रीज और दूसरा है डिक्रीज। ओके, तो अब सबसे पहले तो जैसे हमने करंट असेट्स ली है, अब करंट असेट्स क्या क्या है आप सभी को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। जैसे कैश है, बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है और बिल्स रिसीवेबल है एंड ऑल अदर असेट्स विच इज इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। ओके, तो करंट असेट्स में वो सारी असेट्स हमें लेनी है। प्रीवियस ईयर की कंपेयर में करंट ईयर में क्या चेंज हुआ है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का दोनों लेना है। प्रीवियस ईयर की तुलना में करंट ईयर में जो भी चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। और एक बात यहाँ पे, अगर करंट असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होता है। ओके, और अगर करंट असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो करंट असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो इंक्रीज के कॉलम में जितनी इंक्रीज हुई उतनी अमाउंट लेना है, और डिक्रीज में जितनी अगर डिक्रीज होती है तो जितनी डिक्रीज हुई है उतना अमाउंट हमें यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इंक्रीज होती है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे हम इंक्रीज में लेंगे, और यहाँ पे अगर कंपनी की असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो डिक्रीज की कॉलम में उसे लेना है। ओके, देन करंट असेट्स में से हमें करंट लायबिलिटीज लेस करना है, तब जाके हमें वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज जब हम लेते हैं तो जो बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, टैक्स, ऑल अदर लायबिलिटीज जो करंट असेट्स में आएगी, करंट लायबिलिटीज में आएगी, वो लायबिलिटीज हम यहाँ पे लेंगे। तो जो जैसे मैंने आपको कहा कि करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, करंट असेट डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। लेकिन लायबिलिटीज का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन कैसे होगा, तो जो करंट लायबिलिटीज है वो अगर इंक्रीज होती है, ओके, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है। और करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है, सॉरी, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, और जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है उसका जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो इसको डिटेल में और हम जानेंगे, फिलहाल अभी तक इतना काफी है। देन जो वर्किंग कैपिटल है वो निकालेंगे करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस करके, जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो उसका हम ये लेंगे कि इंक्रीज कितना हुआ और डिक्रीज कितना हुआ, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल, एक तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज अगर वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है, ओके, वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम एप्लीकेशन साइड में लेंगे, और अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है
ओके, वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम सोर्स साइड पे लेंगे। ओके, अब क्यों लेंगे उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ओके, देन नेक्स्ट है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना फंड जनरेट होगा उसको जानने के लिए हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हैं। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हमें क्या लेना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आपने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा है कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करते हैं, तो हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलता है। ओके, और ये अगर इसका जो अमाउंट है, बैलेंस है, जो इसका कैलकुलेशन है, वो अगर माइनस में आता है तो वो होगा लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अगर पॉजिटिव है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से फंड जनरेट हो रहा, और अगर यहाँ पे माइनस में आता है तो वो होता है लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, देन थर्ड है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स फंड का फ्लो जानने के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, सोर्स और एप्लीकेशन। ओके, अब सोर्स मीन्स क्या कि जहां से जिस आइटम से हमें फंड आएगा, मीन्स फंड अगर इंक्रीज होता है, फंड आता है, तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्स साइड पे लेंगे, और अगर फंड अगर डिक्रीज होता है या फंड का पेमेंट अगर हम करेंगे तो वो एप्लीकेशन साइड पे जाएगा। ओके, फंड इंक्रीज होता है तो सोर्स साइड पे, फंड डिक्रीज होता है तो एप्लीकेशन साइड पे। अब हमें सोर्स में क्या कौन से आइटम्स आएंगे, एप्लीकेशंस में कौन से आइटम आएंगे, इसको डिटेल में जानने के लिए हम इसका फुल प्रोफार्मा देखेंगे। तो आज का ये जनरल जो बेसिक मैंने आपको बताया है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस को दर्शाने के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट यूज करते हैं, फंड का फ्लो किस तरीके से है वो जानने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट यूज करते हैं, और इसके बेस पे जो कंपनी है, मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट कई तरीके के डिसीजन फंड फ्लो स्टेटमेंट के बेस पे लेती है। तो आज हमने जाना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी आंसर में हमें बनाना है, इसका एक बड़ा प्रोफार्मा लेके मिलेंगे, और प्रोफार्मा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।